हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं क्लास 11 से ज्ञान नियम। अरविंद सिंह एक 11 के स्टूडेंट है, जिनको इसमें कुछ डाउट है तो हम उनके लिए ये टॉपिक आज ले रहे हैं। ज्ञान नियम क्या है उसके बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। ज्ञान नियम, समांतर चतुर्भुज से हमारे पास दो नियम आते हैं, एक कोज्या नियम यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन और एक ज्ञान नियम यानी कि लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास दो सदिश है। समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो हमारे पास किस लिए काम आता है? दो सदिशों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो ये हमारे पास दो सदिश है, ये हमारे पास दो सदिश है P और Q। ठीक है, P और Q दो सदिश है। अगर ये Q है तो इसके सामने की साइड भी Q रहेगी, और ये अगर P है तो इसके सामने की साइड भी Q रहेगी। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि लेंथ बराबर है तो मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है, और अगर परिमाण बराबर है इसका और दिशा भी बराबर है, इसका मतलब ये सदिश P रहेगा। ऐसा ही इधर भी होगा। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? अपने पास नियम है कि उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला, P और Q के कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है, ठीक है, डायगोनल होता है, वो परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास ये परिणामी सदिश R हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, ये एंगल जो है हमारे पास अल्फा है, ये एंगल हमारे पास क्या है? अल्फा है। और ये वाला जो एंगल है हमारे पास बीटा है। ये एंगल हमने लिए और हमें निकालना है क्या? साइन, ज्ञान नियम। ठीक है, लॉ ऑफ साइन। उसके लिए हम क्या काम करेंगे? उसके लिए हम काम करेंगे, पहले तो इसको नाम दे देते हैं। सपोज ये ए, बी, सी और डी है। समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है? ए, बी, सी, डी है। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां से सी से एक लंब डालते हैं, तो ये लंब मान लेते हैं पॉइंट एम पर मिलता है। अगर ये वाला कोण थीटा है पूरा, तो ये वाला भी कोण क्या रहेगा? थीटा रहेगा। चीज बहुत ही आसान है, अगर हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत इजीली अपने को बात समझ में आ जाएगी। केवल हमें साइन थीटा का फॉर्मूला जो लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो आधार बटा कर्ण होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड है, ये साइड हमें निकालनी होगी। कौन सी? CM। देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना? ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया जिसमें हमने ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाया एम तक और सी से लंब डाला। लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण है, और ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो ये समांतर चतुर्भुज, ये समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण होगा, आधार होगा और लंब होगा। ये थीटा कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा रहती है वो लंब रहती है, इसके साथ वाली भुजा जो रहती है वो आधार रहती है, और बाकी जो बड़ी भुजा है वो कर्ण रहती है। तो हमें इस त्रिभुज को लेना है और इससे CM की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखें ध्यान से, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो त्रिभुज कौन सा लेवें? त्रिभुज लेते हैं हम BCM। त्रिभुज लेते हैं BCM, ये BCM। इस त्रिभुज को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हम यहाँ पे एक बार वापस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास थीटा है, ये Q वैल्यू है, और ये सामने की भुजा जो है वो लंब है, इसके सामने लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। नाम दिया हुआ क्या? ए ना, VMC। ये BM और C, हमें निकालना है CM, यानी कि लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर, लंब बटा कर्ण बराबर रहता है साइन थीटा। यहाँ पे कौन थीटा? यहाँ ध्यान रखना है, अल्फा दिया तो अल्फा लिखना है, थीटा दिया तो थीटा लिखना है, बीटा बोला तो बीटा लिखना है। अभी इस त्रिभुज के अंदर कौन कितना है? थीटा है। तो लंब कितना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास है CM। कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास CB या BC, इक्वल्स टू क्या रहेगा? साइन थीटा। तो CM बराबर कितना? BC इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो CM जो हमारे पास आया है वो आ गया, BC कितना है? Q के बराबर। ये जो BC की वैल्यू है Q के बराबर है, तो हम लिख देते हैं Q साइन थीटा। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 आ गई। CM की वैल्यू CM बराबर आ गया Q साइन थीटा, हम यहाँ लिख देते हैं ये वैल्यू आई Q साइन थीटा। ठीक है, इस वाइट वाले ट्रायंगल से, त्रिभुज से। अब हम सेम काम करते हैं
त्रिभुज लेंगे इस बार ए एम सी। तो त्रिभुज लेते हैं हम इस बार ए एम सी में, और यहां त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारे पास सी एम है, ये आर है, और ये हमारे पास कौन कितना है यहाँ पे अल्फा। हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, ये आर है। कौन के सामने वाली भुजा क्या रहती है लंब, साथ वाली भुजा क्या रहती है आधार, और ये क्या रहता है कर्ण, ये रहेगा कर्ण। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये का ये त्रिभुज आप लोग इसमें भी देख सकते हो, ए एम सी की बात कर रहे हैं, ए एम सी की बात कर रहे हैं। तो ए एम त्रिभुज, इसमें भी हमें सी एम निकालना है, इसमें भी हमने सी एम निकाला। यहां से सी एम कितना आया था क्यू साइन थीटा। अभी देखते इससे कितना आता है। तो तरीका वही है हमारे पास, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर रहेगा साइन। इस बार थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे, जो कौन होगा वही लिखेंगे। ध्यान रखना, याद रखना है अपने को कि एक बार हमने ये त्रिभुज लिया और सी एम की वैल्यू निकाली, एक बार ये त्रिभुज ए एम सी लिया और फिर से सी एम की वैल्यू निकाली। तो लंब है अपने पास सी एम और कर्ण है अपने पास ए सी, बराबर रहेगा साइन अल्फा। इस तरह से हमारे पास सी एम कितना आ गया ए सी इंटू साइन अल्फा, ए सी इंटू साइन अल्फा, और ए सी की वैल्यू क्या है आर के बराबर है, तो ये साइन अल्फा। ये हमारे पास रह गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस टाइप से ये वैल्यू आई ए सी सी एम बराबर आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा, और ये वैल्यू क्या आई हमारे पास आर साइन अल्फा। ये आर साइन अल्फा जो आई है उस त्रिभुज का नाम वापस सुन लो एक बार, ए एम सी। और जो क्यू साइन थीटा आई है उस त्रिभुज का नाम सुन लो बी सी एम, बी सी एम। लेकिन ये एक ही साइड है, ये दोनों सीएम की ही वैल्यू है, इसका मतलब ये बराबर होनी चाहिए। अरे भाई क्यू साइन थीटा किसकी वैल्यू है सीएम की, समीकरण नंबर 1। आर साइन अल्फा किसकी वैल्यू है, वो भी सीएम की, समीकरण नंबर 2। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। हम यहां से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी बराबर रहेगी। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 व 2 से क्या लिखें क्यू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा। तो इसको लिखा जा सकता है क्यू इक्वल टू आर, ये साइन अल्फा क्यू के नीचे आ जाएगा, और ये जो साइन थीटा है आर के नीचे आ जाएगा साइन थीटा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। आसान सी चीज है, ये भी सीएम ये भी सीएम, दोनों बराबर होंगे, साइन थीटा इसके नीचे आर इसके नीचे। अभी फिर से ये काम करते हैं कि इस बार एक बिंदु बी से यहां पे एक लंब डालते हैं जो सपोज एन बिंदु पर मिलता है। किस पर मिलता है एन बिंदु पर। अगर लंब है तो ये क्या रहेगा कोण 90 डिग्री रहेगा, और ये क्या रहेगा ये भी 90 डिग्री रहेगा। लंब है 90 डिग्री पर पॉइंट एन पर मिलता है। तो अब हमें क्या काम करना है, फिर वही तरीका कि त्रिभुज का नाम लेना है बी सी एन, और उसमें निकालना है साइन बीटा, और यहां लेना है त्रिभुज ए बी एन, और इसमें निकालना है साइन अल्फा, और दोनों को क्या कर देना वापस, दोनों वैल्यू इसी की आएगी, इसी को इक्वेट कर देना है। तो चेक करें, यहाँ पे एन पे 90 डिग्री बन रहा है और सी पे जो एंगल है वो बीटा है। एन पे 90 डिग्री और सी पे बीटा है। तो हम पहले त्रिभुज लेते हैं कौन सा बी सी एन। तो ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर, त्रिभुज किस में बी सी एन में, त्रिभुज बी सी एन में बी सी एन बनाते हैं, ध्यान रखते हुए एन पे 90 है और सी पे बीटा है। तो हम ये एंगल यहां बनाते हैं, त्रिभुज यहां बनाते हैं ट्रायंगल, ये 90 डिग्री आ गया, ये आ गया हमारे पास बीटा। ये 90 डिग्री किस पे है एन पे, और बीटा किस पे है सी पे। डायग्राम में देखो 90 डिग्री किस पे एन पे और बीटा किस पे सी पे, बचा कौन बी बचा। तो हम यहाँ पे बी बना देते हैं। तरीका बिल्कुल सेम, बीटा एंगल है, कौन है, उसके सामने की भुजा लंब रहेगी, उसके साथ वाली भुजा आधार रहेगी, और बाकी बची हुई भुजा कर्ण रहेगी। हमें निकालना है बी एन। क्या निकालना है बी एन। तरीका बिल्कुल वही है, लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है ये हमारे पास बी एन निकालना, और ये दिया हुआ हमें कर्ण क्यू दिया हुआ है।
और Q का नाम क्या है, BC। तो ये दिया हुआ है हमें BC बराबर Q। तो तरीका वही, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्या रहेगा हमारे पास, लंब बटा कर्ण बराबर साइन बीटा। जो कोण दिया वही लिखना है, माइंड में हमेशा रहता है हमारे थीटा। अभी यहाँ पे कोण क्या है, बीटा। लंब है हमारे पास BN के बराबर, कर्ण है हमारे पास BC के बराबर, और साइन बीटा तो साइन बीटा है। अब क्या करें, BN बराबर क्या रहेगा, BC साइन बीटा। तो BN अपने को निकालना है, और BC की जो वैल्यू है Q के बराबर है, तो हम यहाँ पे Q लिख देंगे, और ये रहेगा हमारे पास साइन बीटा। समीकरण 3 आ चुकी है, इसको हम समीकरण 4 कहेंगे। अगर ये समीकरण 4 है तो हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या काम कर सकते हैं, ये त्रिभुज ले सकते हैं एक बार और, ABN। A पे ध्यान रहे अल्फा है, N पे 90 डिग्री, बिल्कुल ऐसा ही कोण बनाएंगे और बनाते हैं। ये हमारे पास ये 90 डिग्री है जो N पे है, और A पे जो कोण दिया हुआ है वो अल्फा है, और बाकी बचा हुआ जो नाम है वो क्या चीज है, ABN। N पे 90, A पे अल्फा, बाकी बचा पॉइंट क्या है, B है। चेक करें त्रिभुज के अंदर कि जो AB है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, P के बराबर है। AB को हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। तो अगर ये इस टाइप से है तो इसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, BN निकाल सकते हैं। सूत्र वही रहेगा साइन का। तो त्रिभुज का नाम दे देते हैं पहले। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है ABN। त्रिभुज ABN में बोलो साइन, साइन बाद में बोलेंगे। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लंब बटा कर्ण बराबर क्या रहेगा, साइन अल्फा थीटा या बीटा। तो यहां पे जो एंगल अल्फा है तो अल्फा ही लिखेंगे। लंब है अपने पास BN, कर्ण है अपने पास BC AB, और साइन अल्फा है। इसको इधर गुणा किया, BN बराबर आ गया हमारे पास AB साइन अल्फा। क्या आ गया, AB साइन अल्फा। AB की वैल्यू किसके बराबर, P के बराबर। BN बराबर P साइन अल्फा। समीकरण 4 यहां ले चुके हैं, अभी क्या लिखना है, इसको 5 लिखना है। ठीक है, समीकरण 5 लिखना है। तो BN की वैल्यू किसके बराबर आई, P साइन अल्फा। तो इसमें लिखते हैं इधर P साइन अल्फा, P साइन अल्फा। ये BN की वैल्यू आई समीकरण नंबर 5 से। और समीकरण 4 से कितनी आई, Q साइन बीटा। ये व्हाइट कलर में व्हाइट लिख देते, Q साइन बीटा। BN की वैल्यू कितनी आई, Q साइन बीटा। तो अब हम लिखने वाले हैं इधर Q साइन बीटा। चेक करें कि अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो Q साइन बीटा, ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो P साइन अल्फा। इसका मतलब है तो BN ही, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। दूसरा तरीका हमारे पास है कि अगर ये BN है, ये BN है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, 4 व 5 की तुलना करने पर, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण 4 और 5 आया। तो Q साइन बीटा बराबर क्या रहेगा, P साइन अल्फा। Q साइन बीटा बराबर P साइन अल्फा। ये Q साइन बीटा और ये P साइन अल्फा, ये बराबर कर लिए। तरीका वही है हमारे पास, Q लिखेंगे, P लिखेंगे, ये साइन अल्फा आ जाएगा Q के नीचे, और ये साइन बीटा आ जाएगा किसके नीचे, इसके नीचे। अब ये इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 6, और उसके बाद समीकरण 3 को और 6 को बड़े ध्यान से देखते हैं। इसमें Q अपॉन साइन अल्फा है, इसमें भी Q अपॉन साइन अल्फा है। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर है। सीधी सी बात है कि अगर
ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो सारे आपस में बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो हम ये वाली इक्वेशन पीछे लिखते हैं समीकरण 3 और 6 से। क्या लिख रहे हैं? समीकरण 3 व 6 से क्या लिखें? Q अपॉन साइन अल्फा बराबर R अपॉन साइन थीटा। Q अपॉन साइन अल्फा बराबर R अपॉन साइन थीटा, R अपॉन साइन थीटा। अभी ये तो आ चुका है, ये बचा P अपॉन साइन बीटा, तो हम लिखेंगे बराबर P अपॉन साइन बीटा। तो हम लिख सकते हैं P अपॉन साइन बीटा, ये आंसर आ चुका है हमारा, Q अपॉन साइन अल्फा और बराबर R अपॉन साइन थीटा। ये जो आया है ये हमारे पास ज्या नियम है। इस फॉर्मूले में ये जो आया है ये हमारे पास क्या है? यह ज्या नियम है। ठीक है, ज्या नियम पूछे तो हमें ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,